क्योंकि कराची से अच्छी खासी गाड़ियां इस वक्त बंद हैं भाई। जो अच्छी चीज़ों से अप्रिशिएट भी करना चाहिए भाई, जो भी है। बच्चे डर गए भाई, बच्चे डर गए। तो रेलवेज ने भी आ गया जी, शालीमार वालों ने भी ऑफ लगा दिया है, 5 टिकट पर 1 टिकट फ्री। तो अब आप देखें कि हर कोई अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऐसा सोच रहा है, तो पाकिस्तान रेलवेज क्यों नहीं सोच रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक सब स्टेशन यानी कि मजीद रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आप बराबर में देख सकते हैं जी, काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा साफ सुथरा बोर्ड लगा हुआ है माशाल्लाह। वीडियो के टाइटल थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग स्पेशल रिक्वेस्ट करने वाले हैं पाकिस्तान रेलवे से, दोनों हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करने वाले हैं पाकिस्तान रेलवेज से। और गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर आप केटू की चोटी पे खड़े हुए हो तो सतह समंदर तक कह लें आप, इतनी गहराई से हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं पाकिस्तान रेलवेज से। साथ साथ इस खूबसूरत शाम को भी एंजॉय करेंगे, खूबसूरत शाम के साथ साथ हम ट्रेनों को भी आता जाता देखेंगे। खैर वीडियो को शुरू करते हैं। और जो पहली बात कही मैंने कि दिल की गहराइयों से पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट एक ही है जी, काइंडली पाकिस्तान रेलवे सिंध की जो गाड़ियाँ हैं उन्हें बहाल करें। सिंध की कह लें आप, कराची की कह लें आप, क्योंकि कराची से अच्छी खासी गाड़ियां इस वक्त बंद हैं। कराची से जिस तरह आपकी बुलान मेल हो गई, खुशहाल खान कटक एक्सप्रेस हो गई, और इसके अलावा मेहरान एक्सप्रेस हो गई, और कराची की इकलौती केसीआर वो भी बंद हो गई है जी फाइनली। तो पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम कि इन गाड़ियों को बहाल करें। इसके अलावा जो मीरपुर खास की गाड़ियां हैं आपकी कोटरी से चलने वाली समन सरकार प्लस मारवी पैसेंजर, और इसके अलावा जो कोटरी ML2 की गाड़ियां हैं कोटरी से मुंजे दौड़ो पैसेंजर, वो भी बंद है। बाकी बलोचिस्तान की तो खैर हम बात ही नहीं करते, क्योंकि बलोचिस्तान के हालात और वाकयात इस तरह चलते रहते हैं कि ऑन एंड ऑफ वहाँ पे गाड़ियां चलती हैं, बंद होती रहती हैं। बाकी लाहौर की रावी पैसेंजर बंद है। रावी पैसेंजर का तो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान रेलवेज ने 25 जुलाई से कहा है कि वो बहाल हो जाएगी, लेकिन जब पाकिस्तान रेलवेज लाहौर की गाड़ियां बहाल करने जा रहा है तो वहीं जो सिंध की गाड़ियां हैं इस तरफ भी एक तरफ नजरसानी करें, और ये गाड़ियां जो हैं इनके बारे में भी सोचें, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है जी। अब जिसने सफ़र करना है उसने सफ़र करना ही है, अब वो चाहे ट्रेन में करे या वो बस से करे, डीजल तो लगेगा। चाहे ट्रेन चलेगी तब भी डीजल लगेगा, अच्छा जब वो बसों में करेंगे तब भी डीजल लगेगा। खैर मैं इसलिए डीजल की बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज ने इसी बेहाफ पे ये गाड़ियाँ बंद की थी कि डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं तो गाड़ियाँ बंद कर दें। सर जी ऐसा कहीं नहीं होता कि डीजल की कीमतें अगर बढ़ गए तो गाड़ियाँ बंद कर दें। आप कुछ और सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। ये गाड़ियाँ बंद करना ये हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता मेरे नज़दीक। तो मैं बस और ट्रेन का कंपैरिजन इसलिए कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कराची से मीरपुर खास जाना है तो मैं चाहे मेहरान एक्सप्रेस में जाऊँ मुझे पैसे देके जाना है, या चाहे मैं बस से जाऊँ मुझे पैसे देके जाना है। लेकिन अगर जब ट्रेन ही बंद है तो मुझे तो मजबूरन बाय रोड ही जाना पड़ेगा भाई, और जो बस जाएगी वो भी डीजल पी के जाएगी। तो बंद करने का रीज़न क्या है वो मुझे समझ नहीं आया। खैर कुछ टाइम पहले अभी आपने देखा कि डीजल के प्राइस जो है वो डाउन हो गए थे। तो फिर जब डाउन हुए, अगर आपके पास यही रीज़न था कि प्राइस अप होने की वजह से आपने ट्रेनें बंद की थी, तो जब डाउन हुए थे तो आपको फ़ौरन ट्रेनें जो है वो चला देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई कि ट्रेनें चली हों, और अभी तक नहीं चल रही। खैर अब तो दोबारा से तकरीबन कल रात ही 13 रुपये या 14 रुपये बढ़े हैं डीजल पर। तो खैर इतना ज़्यादा फिर भी नहीं बढ़े जितने पहले ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। तो अगर आपने चलानी है तो आपने चलानी है भाई, फिर चाहे आपके डीजल के प्राइस अप हो या डाउन हो, आपने चलानी है। बंद करना जो है ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरी पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है दिल की गहराइयों से, जिस तरह मैंने पहले कहा, दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के इस तरफ नजरसानी करें, इन रूट्स पर गाड़ियां चलाएं। गाड़ियां चलेंगी तो ही प्रॉफिट जनरेट होगा, गाड़ियां बंद होंगी तो प्रॉफिट क्या कुछ भी जनरेट नहीं होगा भाई। और जो हमारी पटरियां हैं वो भी फिर आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाएंगी, और लोग जो है वो फिर दिल बर्दाश्ता होकर बसों में ही सफर करेंगे और फिर उसी को अपनी आदत बना लेंगे। ट्रेन जो है फिर जब ट्रेन जाएगी नहीं तो लोग आहिस्ते आहिस्ते भूल जाएंगे भाई कि रेलगाड़ी भी यहाँ पे चलती थी। जैसा कि आप जानते हैं इनके सेक्शन ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। सकरंद का सेक्शन बंद हो चुका है, फीडर लाइन जो थी हमारी सकरंद नौशरो फिरोज मेहराबपुर ये बंद हो चुकी है, अंडो आदम से जो निकलती थी। इसके अलावा हमारा मीरपुर खास नवाबशाह सेक्शन ये खत्म हो चुका है। इसके अलावा हमारा लाड़काना जैकोबाद सेक्शन जो है कंबर से होता हुआ वो खत्म हो चुका है। ऐसा ना हो कि ये मेन लाइन टू भी माजी का हिस्सा बन के रह जाए। पाकिस्तान रेलवे काइंडली इस तरफ नजरसानी करें। बाकी इसके अलावा लोगों का कहना यह है और हमारा भी मानना यह है कि हमारी ट्रेन के रेट जो है ये मेंटेन नहीं है और किराया जो है इनके बहुत ज्यादा है। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी ये तस्वुर करता हूँ कि इस वक्त आपकी शालीमार एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के अलावा कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें आप कॉन्फिडेंट स्टेशन पर जा सके कि आज हमें डब्बे अच्छे मिलेंगे, कॉन्फिडेंटली आप स्टेशन पर जाके ये कह सके। क्योंकि पार्क विजिट का इस वक्त बहुत बुरा हाल चल रहा है। जो बात है वो यही है, लोगों को दिखती भी है। अभी जाएगी ट्रेन आपको वो भी दिखा देंगे। कराची एक्सप्रेस में इस वक्त मिक्स कोचेस चल रहे हैं, उसका भी बेकार रेट चल रहा है मेरे नज़दीक। तो कराकरम में आज माशाल्लाह 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस का रेट गया है जी। तो अब आप देखें कि किराया कितना ज़्यादा है और सर्विस क्या मिलेगी आवाम को।
इसी तरह चलें, अभी तो ये सीज़न है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, ट्रेनें फुल जा रही हैं, लेकिन ऑफ सीज़न जब होगा उस वक्त क्या हाल होगा? उस वक्त यही गाड़ियां पाक बिजनेस, कराकरम, कराची एक्सप्रेस ये खाली जा रही होती हैं। फिर इन दी एंड पाकिस्तान रेलवेज़ को इन 3 ट्रेनों में से एक ना एक को बंद करना पड़ता है, लाजमी ये सूरत हो जाएगी, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब ट्रेन में पैसेंजर्स ही नहीं है, पैसेंजर नहीं है, ट्रेनें खाली जा रही हैं, खाली चलने से अच्छा जहाँ 2 गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ एक चली जाए, कम से कम भरी हुई लगेगी और एक गाड़ी का फ्यूल बचेगा आपका। लेकिन ये गाड़ियाँ कैंसिल करना, गाड़ियाँ बंद करना, ये सोल्यूशन नहीं है। हमारी शाह हुसैन एक्सप्रेस ऑलरेडी बंद है जी, जिसका कितनी धूमधाम से इफ्तिताह हुआ था, वो बंद है। बुलान बंद है, खुशहाल बंद है। इन गाड़ियों को बहुत अच्छा धूमधाम से इफ्तिताह हुआ था, आपने वीडियोस भी हमारी देखी होंगी चैनल्स पर। डीजी खान शटल ट्रेन जो कि रिसेंटली चली थी, धूमधाम से इफ्तिताह हुआ था। रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया था। उस वक्त 10 डब्बों पे इनॉग्रेशन हुआ था उस ट्रेन का, 8 से 10 डब्बों पे। अब वो ट्रेन सिर्फ 2 डब्बों पे चल रही है जी। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है टिकट के हवाले से कि इन गाड़ियों का इतना ज्यादा टिकट है और सर्विस कोई भी नहीं है, तो और आने वाले वक्तों में गाड़ियाँ खाली जाएंगी। तो इस खाली जाने से बचने के लिए पाकिस्तान रेलवेज को एक छोटा सा सजेशन है, वो ये कि जो फेयर्स है पाकिस्तान रेलवेज के वो फ्लक्चुएट करें। फ्लक्चुएट इन द सेंस कि अगर आपका सीजन है तो आप बड़े जो आप रेट्स हैं आप उसमें मेंटेन रखें, लेकिन जब जैसे ही आपको ऑफ सीजन शुरू होता है तो आप अपने प्राइस गिरा लें जी। प्राइस क्यों आपने इतने ज्यादा किए हुए हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कराची से लाहौर 5,000 रुपये टिकट है कराकरम का और आपको दिख रहा है कि कराकरम खाली जा रही है, तो आप उसका टिकट कर दें 3,500 4,000 रुपये। आप देखें फिर आपकी कराकरम कितनी भरी हुई जाती है, आप देखें आपकी पाक बिजनेस कैसी जाती है। कराची इवन कराची एक्सप्रेस में भी सवारियाँ आ जाएंगी। और शाह हुसैन आपने जो बंद की है, केस में पैसेंजर ट्रैफिक नहीं है, आप फेयर कम करके देखें, फिर आप देखें सारा बसों का ट्रैफिक जो है वो उठकर आपकी ट्रेन में ना आ जाए, है ना भाई सैफ भाई? सही बात है। ये हमारे दूसरे एक और सीनियर रेल फैन सैफ भाई भी हमारे साथ मौजूद है, सैफुर रहमान। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था कि कराची से लाहौर का टिकट जो है वो जहाज़ का 12,000 का आ रहा था जी, 12,000 का जहाज़ का टिकट आ रहा था, जबकि ग्रीन लाइन के बिजनेस क्लास कितने का है जी? तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये का ग्रीन लाइन का टिकट है। स्लीपर का कितना है? स्लीपर का भी 14-15 हज़ार रुपये कराची से लाहौर। तो आप देखें, जब बंदा 1 घंटे में जहाज़ से जाएगा या 24 घंटे में ट्रेन से जाएगा, ये चीज़ें होती हैं जी। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये हर जगह होता है जी। एयरलाइंस वाले जितने भी हैं सब ऐसे ही काम करते हैं। ऑफ सीज़न में किराए कम हो जाते हैं, जब सीज़न ऑन होता है किराए बढ़ जाते हैं। डे की फ़्लाइट्स के पैसे अलग हैं, नाइट फ़्लाइट्स के पैसे अलग हैं। इसी तरह आपके बसेज़ वाले हैं, जो जितने भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, फैसल मूवर्स हो गए, डाइवो हो गई, जो ये बड़े नाम है बसेज़ के, वो भी यही करते हैं। और इवन अब तो रेलवेज में भी आ गया जी, शालीमार वालों ने भी ऑफ लगा दिया है, 5 टिकट पर 1 टिकट फ्री। तो अब आप देखें, ये हर कोई अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऐसा सोच रहा है, तो पाकिस्तान रेलवेज क्यों नहीं सोच रहा? पाकिस्तान रेलवेज का सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये कहाँ है? अगर ये है तो इस चीज़ पर वर्किंग करें जी। अब हर चीज़ का सोल्यूशन जो है वो हम रेल फैंस स्टेशन पर खड़े होकर तो नहीं बताएंगे ना, और अगर ऐसा है तो फिर आप हमें सैलरी दे दें भाई सीधी बात है। सिग्नल ग्रीन हो गया है जी मली रेलवे स्टेशन पर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है जी, कराची का काफी क्लाउडी वेदर है। ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ डाउन प्लेटफॉर्म पर, वो सामने अप प्लेटफॉर्म मौजूद है। और मली रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवे के मार्कर के लिहाज से 25 किलोमीटर पर मौजूद है, यानी कि किवाड़ी से 25 किलोमीटर के मार्कर पर ये स्टेशन आता है। काफी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जी, कराची का काफी पुरसुकून रेलवे स्टेशन है और साथ ही साफ सुथरा भी है, ये आप देख सकते हैं जी। जी दोस्तों, आज का सबसे पहला एक्शन होगा 33 या पाक बिजनेस एक्सप्रेस का, जो कि आज तकरीबन राइट टाइम में 4:30 बज रहे हैं इस वक्त, और ट्रेन बस कुछ ही देर में हमारे सामने होगी। तो ट्रेन की लीड पे GU40 लगा हुआ है, विसल जो है वो आ गया है, बस ट्रेन का दीदार भी होने वाला है। ये आ गया है GU40 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस के साथ कराची से लाहौर जाने वाली 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस बिल्कुल हमारे सामने इस वक्त। अंकल को बहुत ज़्यादा जल्दी थी भाई। जी दोस्तों, तो देखा आपने पाक बिजनेस एक्सप्रेस का रेक, और सीन ये था कि इसमें आपने देखा कि सारे कोचेज जो है वो ओल्ड लगे हुए थे। AC स्टैंडर्ड अलग है, इसमें CRRC के लगता है, लेकिन इसमें AC स्टैंडर्ड भी CFI लगे हुए थे। वजह ये थी कि ये रेक जो है ये बेसिकली स्पेयर रेक जा रहा है
पाक बिजनेस एक्सप्रेस का, क्योंकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस 34 डाउन आज बहुत ज़्यादा लेट है। अभी तक 34 जो है वो अभी हैदराबाद पर पहुंची है और 33 अपने राइट टाइम पर रवाना हो गई है कराची से। तो जिन लोगों ने 5,500 6,000 या AC स्टैंडर्ड का 10-12 हज़ार रुपये का टिकट लिया है, उनका क्या कसूर है बेचारों का यार। उन्होंने पता नहीं कितने दिन पहले टिकट करवाई होगी और इस ट्रेन में फिर सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन का अपने हाल देखा क्या क्या था। तो भाई ये देखें प्रीमियम ट्रेन का हाल, ये सामने आप देख सकते हैं इस वक्त के सिवाय ग्रीन लाइन के अवाम एक्सप्रेस में भी सीट्स खाली हैं, बर्थ खाली हैं। इकॉनमी क्लास की बर्थ वरना मिलना कितना मुश्किल होता है आप लोगों को पता ही होगा। कराची एक्सप्रेस 87 बर्थ खाली हैं, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 292, मतलब पाक बिजनेस तो खाली है भाई कल, ये मैंने सिर्फ कल की खोली हुई है। कराकरम 57, मतलब जून जुलाई में पीक सीज़न में कि जिसमें बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, वापसी का रश होता है गाड़ियों में ज़्यादा। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ कितनी खाली आ रही हैं, खाली जा रही हैं, खाली आ रही हैं। हालांकि ये पीक टाइम है बिल्कुल, लेकिन इसमें भी लोगों का रुझान जो है वो रेलवे की तरफ से हटता जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। वरना इस सीज़न में जुलाई के महीने में ट्रेनों में रिजर्वेशन जो है वो बहुत मुश्किल होती थी करवाना। इसी तरह अब जो पिंडी की गाड़ियाँ हैं, पिंडी की गाड़ियाँ जो है वो फुल जा रही हैं, मतलब कि आपके जो पैसेंजर हैं वो इस वक्त नॉर्दर्न एरिया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान रेलवेज़ अगर इन दिनों में पैसेंजर ट्रैफिक को देखते हुए एक आधी ट्रेन जो है वो आपकी रावलपिंडी तक कर दे, ताकि इस लोड को जो है वो बैलेंस किया जा सके। तो अभी कल ही मैं अपने रिलेटिव से बात कर रहा था, उनको जाना था नॉर्दर्न एरिया से। जब मैंने टिकट देखी तो भाई टिकट आ ही नहीं रही थी वापसी की। 12 से 13 दिन तक कोई टिकट नहीं आ रही थी वापसी की ग्रीन लाइन में और बाकी दूसरी ट्रेनों में, लेकिन लाहौर से कराची की टिकट आ रही है। तो मतलब कहने का ये है कि जिस रूट पर पैसेंजर ट्रैफिक ज़्यादा है उस रूट पर ट्रेनें ज़्यादा चलनी चाहिए, ना कि लाहौर कराची की ही आप ट्रेनें चलाते रहें। अभी आपके सामने देखा आपने कि पाक बिजनेस कराकरम और कराची एक्सप्रेस का क्या हाल है, इसी तरह अप में भी यही हाल है, डाउन में भी यही हाल है। तो पैसेंजर ट्रैफिक को देखते हुए ट्रेन रूट जो है वो डिसाइड करना चाहिए, ना कि ये कि जिन रूट्स पर गाड़ियाँ चल रही हैं उन्हीं पर ही चलती रहें। तो इन हालात में अगर आजकल पाकिस्तान रेलवेज़ की सर सैयद एक्सप्रेस 35 अब 36 डाउन चल रही होती तो कम से कम ये था कि रावलपिंडी कराची का जो लोड है ग्रीन लाइन से हटकर, तेज़गाम से हटकर, पाकिस्तान एक्सप्रेस से हटकर सर सैयद एक्सप्रेस पर मूव हो जाता। लेकिन सर सैयद एक्सप्रेस अनफॉर्चुनेटली बंद है। जो अच्छी ट्रेनें चल रही होती पाकिस्तान रेलवेज़ में वो पाकिस्तान रेलवेज़ पता नहीं क्यों बंद कर देता है और कराची लाहौर की ट्रेनें जो हैं वो अपने रूट पर चलती रहती हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कराची लाहौर की जो ट्रेनें हैं वो इतना प्रॉफिट जनरेट करती होंगी, पैसेंजर इतने जाते होंगे, क्योंकि कराची लाहौर में ऑलरेडी आपकी स्लीपर बसेस चल रही हैं इतनी अच्छी अच्छी, और फिर ट्रेनें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हर ट्रेन का रूट तकरीबन कराची लाहौर ही है, तो और भी ट्रेनें हैं जो कि आपको लाहौर कनेक्ट कर देती हैं। लेकिन रावलपिंडी कराची जो है ये एक ऐसा रूट है जिस पे हर वक्त ही आप कह लें कि पैसेंजर ट्रैफिक जो है ज़्यादा रहता है, जिस वजह से ग्रीन लाइन देख लें, आप तेज़गाम देख लें, पाकिस्तान एक्सप्रेस देख लें, इन गाड़ियों में आपको इकॉनमी क्लास में बर्थ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आम रूटीन में भी। लेकिन पाकिस्तान रेलवे इस तरफ तवज्जो नहीं देता और बस सारा जोर जो है वो कराची लाहौर की गाड़ियों पर ही है। तो ये देखिए आप, ये मैंने कल का ही खोला है कराची रावलपिंडी का, ये ऊपर देख सकते हैं आप। तो ये देखें रहमान बाबा में इकॉनमी में फुल सीट नहीं है, पूरी फुल है रहमान बाबा जी रावलपिंडी के लिए, ऊपर देख सकते हैं आप। फिर नीचे पाकिस्तान एक्सप्रेस इकॉनमी की सिंगल सीटें बाकी हैं और सिर्फ 2 AC स्टैंडर्ड की सीटें हैं और ये भी साइड वाली ही होंगी। फिर नीचे तेज़गाम देखें आप, तेज़गाम पूरी फुल है। फिर उसके नीचे ग्रीन लाइन देखें, ग्रीन लाइन पूरी फुल है। नीचे खैबर मिल देखें, नॉन स्टॉप नहीं है, पैसेंजर ट्रेन है तो इसमें तो ये रहता ही है। बाकी जो नॉन स्टॉप गाड़ियाँ हैं इनका हाल देखें आप, आपके सामने है। तो इन दी एंड बात वही है कि जिन रूट्स पर ट्रैफिक है उन रूट पर गाड़ियाँ नहीं है, जिन रूट पर ट्रैफिक नहीं है उन रूट पर गाड़ियाँ चल रही हैं फिलहाल। और अभी पाक बिजनेस आपने देखी, पाक बिजनेस के आधे से ज़्यादा डब्बे जो है वो खाली थे, आखिर के 2 से 3 डब्बे तो बिल्कुल खाली थे भाई, जो अभी हमारे बराबर से गुजरी है। तो भाई यहाँ पर भी अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच चल रहा है, तो जानते ही हैं आप कि कौन जीतेगा। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हैं, ग्राउंड में उतर गई हैं और मैच डिस्टर्ब कर दिया है जी बकरियों ने। नाइस मैच लेड ड्यू टू गोट पासिंग, ये कह सकते हैं आप। तो अगेन पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट महराज इसको तो बहाल की, मीरपुर खास की आवाम के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी। आप शालातीस को ही देख लें किस तरह भरी हुई आती जाती है होगा, क्योंकि मेहरान एक्सप्रेस अच्छी खासी भरी हुई चलती है, आपने देखा है। इसके अलावा जो आपकी कोटरी से के लिए जाती थी समन सरकार पैसेंजर, उसमें भी अच्छे खासा लोग सफर करते थे। इस मुंजे दौड़ो पैसेंजर जो चलती थी रोडी के लिए, वो भी अच्छी खासी भरी हुई जाती थी। हमने ट्रैवल किए हुए हैं, वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद है। बुलान मेल का हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बुलान मेल जाहिर सी बात है बलोचिस्तान के हालात पर डिपेंड करता है। बाकी खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस तीनों सूबों को मिलाने वाली इकलौती गाड़ी ऐसे स्टेशन पे जाती है जहाँ कोई और गाड़ी नहीं जाती। जिस तरह आपकी जैकोबाद से लेकर आपका डीजी खान तक का सेक्शन हो गया, यहाँ की इकलौती गाड़ी है ये। बहुत से लोग इसमें सफर करते हैं, यहाँ पे दिन में पहुंचती है गाड़ी। तो इसको भी बहाल करने की तरफ नजरसानी करें, बहाल करें तो करें, साथ ही इस ट्रेन को रेगुलर करें, क्योंकि अभी ट्रेन चलती थी जब कोचेज अवेलेबल होते थे, इंजन होता था तो ट्रेन चल जाती थी, वैसे चलती नहीं थी। अब जाहिर सी बात है जब पैसेंजर्स को ये पता ही नहीं होगा कि आज गाड़ी आएगी, पैसेंजर कैसे इसमें ट्रैवल करेंगे। ये तो कभी भी अचानक से चल जाती थी, कभी अचानक से बंद हो जाती थी। जब तक चीजों में रेगुलरिटी नहीं आएगी, चीजें कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगी। यही हमारी KCR के साथ हुआ है जी। KCR को जब बनाया गया एज सर्कुलर रेलवे, जब इस पे इतना पैसा लगाया गया तो आवाम की एक्सपेक्टेशन यही थी कि हर 10 मिनट बाद एक गाड़ी आ रही होगी जी।
अब जब पता लगा है कि भाई हर 10 मिनट बाद कहाँ एक गाड़ी सुबह आएगी एक गाड़ी शाम आएगी, तो केसीआर को आपने ऑरेंज लाइन की तर्ज पे बनाना था, आपने इसको तो पैसेंजर ट्रेन की तर्ज पे बना दिया भाई कि एक सुबह आ रही है एक शाम आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और यही वजह है कि केसीआर जो है वो खत्म हो गई और हमारे सामने नहीं है। चीज़ें जो है रेगुलर अगर होती रहेंगी तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, जहाँ भी ये चीज़ें रुकेंगी वहाँ ये फिर बर्बादी होंगी। तो ओवरऑल इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान रेलवेज ने 9 गाड़ियां बंद की हुई हैं जी पूरे पाकिस्तान से डीजल के प्राइसेस इंक्रीज होने के बाद। तो इनमें से अभी तक सिर्फ एक गाड़ी की रिपोर्ट आई है कि 25 जुलाई से जो आपकी रावी पैसेंजर है लाहौर और शोरकोट के दरमियान चलने वाली, वो बहाल हो रही है। इसके अलावा किसी गाड़ी की कोई अपडेट नहीं है कि कौन सी गाड़ी कब बहाल होगी। लेट्स सी ये हो भी पाती है या नहीं। और बाबा भुल्ले शाह भी पाकिस्तान रेलवेज 2 बार नोटिफिकेशन निकाल कर कैंसिल कर चुका है, तो देखते हैं जी वो गाड़ी भी कब बहाल होगी। पहले शायद मई में हो रही थी वो बहाल, मई के बाद फिर जून का आया, और जून के बाद अभी तक उस गाड़ी का कुछ पता नहीं है। तो ये कुछ खूबसूरत सी शाम है जी इस वक्त मलिर रेलवे स्टेशन पर। सब लोग खुली हवा में बैठकर शाम एंजॉय कर रहे हैं भाई। तो कराची की तो वैसे ही शामें मशहूर है भाई, तो इतनी हसीन शाम हो, गहरे बादल हो और साथ में ट्रेनें आ रही जा रही हो, तो और क्या ही चाहिए फिर आपको जिंदगी में। तो जिस तरह हर स्टेशन पर होता है जी, वैसे ही पाकिस्तान रेलवेज के इस स्टेशन पर भी आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज मौजूद है, जिसके ऊपर चढ़ के आप आराम से रेलवे ट्रैक्स अबूर कर सकते हैं। ये खतरों के खिलाड़ी भाई, बेहतरीन। और ये है जी मली रेलवे स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग बिल्कुल हमारे सामने। और जिस तरह आपका डिगरोड जंक्शन है कि स्टेशन के बिल्कुल बाहर आपका शारा फैसल मौजूद है, सेम ये मलिर का भी यही सिनेरियो है जी। स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे सामने ही शारा फैसल है, तो वो देख सकते हैं आप ट्रैफिक दौड़ता हुआ शारा फैसल का। तो अगर लूप लाइन पे कोई गाड़ी खड़ी हुई हो तो उस सूरत में भी आप इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं जी बाहर जाने के लिए। तो ये था एक क्विक रिव्यू, शॉर्ट रिव्यू मलिर रेलवे स्टेशन का। और अब चलते हैं अपनी अगली गाड़ी का वेट करते हैं जी दोस्तों। तो पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के पीछे पीछे आ रही है तकरीबन 5:10 पर कराची से सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस AG 26012 के साथ मेरा फेवरेट लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवेज का टाइगर लोकोमोटिव सियालकोट की शहजादी के साथ। जी दोस्तों, तो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है ये आपने देखा कि पहले एक AC स्टैंडर्ड की कोच के साथ चलती थी, लेकिन अब आपने देखा कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस गई है बगैर AC स्टैंडर्ड के। तो जी हाँ दोस्तों, वजह यह है कि पावर वैन की आजकल काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, जिस वजह से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से AC स्टैंडर्ड की कोच को जो है वो रिमूव कर दिया गया है। पहले जो है ये कभी कभी तेज़गाम के साथ लग जाता था, क्योंकि पावर वैन तेज़गाम के साथ बड़ी लगती थी, तो और अल्लामा इकबाल बगैर AC स्टैंडर्ड के जाती थी। लेकिन इससे बहुत से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से रेलवे ने मुसाफिरों को फैसिलिटेट करने के लिए एक अच्छा फैसला किया है कि AC स्टैंडर्ड को ही रिमूव कर दिया है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से। तो इससे बस ये है कि अब मुसाफिर ख्वार नहीं होंगे। जी दोस्तों, अल्लामा इकबाल के जाने के तकरीबन 10 मिनट बाद ही एक आवाज़ आई है लोकोमोटिव की, RGE या GMU होगा। बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है जी ये गाड़ी, अल्लाह खैर करे। ये तो रिलीफ ट्रेन लग रही है भाई। यस, ये रिलीफ ट्रेन ही है। तो ये पाकिस्तान रेलवेज़ की ऐसी ट्रेन है जिसको हर कोई चाहता है कि ना ही निकले शेड से, तो ये बेहतर है भाई। लेकिन अब ज़रूर कहीं इसकी ज़रूरत पड़ी होगी तभी ये निकल के जा रही है 5208 के साथ। रिलीफ ट्रेन कराची। जी दोस्तों, हम तो ट्रेन का इंतज़ार कर ही रहे थे, लेकिन एक भाई हमें मिले हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला भाई किधर घूम रहे हैं आज? आज मैं मलिर स्टेशन पे आया था। अच्छा,
तो ट्रेनों का शौक है आपको भी? बहुत ज़्यादा शौक। अच्छा, तो फेवरेट ट्रेन कौन सी है आपकी? मेरी फेवरेट ट्रेन है शालीमार। शालीमार। जी। अच्छा, तो वो जब जाती है फिर आप उसकी वीडियो वगैरह बनाने देखने आते हैं उसको? बहुत बनाते हैं। शालीमार की बनाने आते हो? तो नहीं, सुबह को जाती है वो। अच्छा। इधर ही है, सारा दिन ट्रेन होती है। अच्छा, चलो गुड है यार, बहुत अच्छा लगा आपसे और मुलाकात आपसे करके। मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया भाई, आपकी मोहब्बत है, वीडियो देखते रहे, मोहब्बत करते रहें, हम आपके लिए नई नई बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। सर मैं भी आपका फ़ैन हूँ सर, प्लीज़ मुझे भी लीजिए। सर ये हमारे नन्हे बच्चे भी हैं हमारे साथ। कैसे है सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कहाँ घूम रहे हैं कैसे? आज? बस आपकी निगरानी में। हमारी आपके निगरानी शहर में? सॉरी हमारे आपके शहर में नहीं यार क्या बात कर दी आपके यार। हुदूद में। आपके इलाके की हदूद में। आपके इलाके के और कैसे हैं आप सर? तो क्यूट लग रहे हैं आज तो। बस लगते तो हमेशा सही है, आज आपको अच्छे लगे। चलो आ जाए भैया। दोस्तों तो 5:55 हो चुके हैं इस वक्त और मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ कराची एक्सप्रेस का एक्शन कैप्चर करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कराची से तो 6 बजे चलती, कराची से तो इतनी जल्दी कैसे पहुँचेगी? भाई ये कराची एक्सप्रेस 15 अप नहीं है, ये कराची एक्सप्रेस 16 डाउन है, जो कि आ रही है लाहौर से कराची और तकरीबन 4 से 5 घंटे लेट है गाड़ी। चले आपको उसका एक्शन दिखाते हैं। लांडी से निकल गई है, मली रिवर ब्रिज पर है और मली रिवर ब्रिज के बाद मली स्टेशन पर हमारे सामने होगी गाड़ी। तो मैं इस पेडिस्टन ब्रिज पर आ गया हूँ कराची एक्सप्रेस को कैप्चर करने के लिए। जी दोस्तों, तो ये आ गई है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। AG30 मेरा फेवरेट लोकोमोटिव ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है। ट्रेन काफ़ी स्लो अप्रोच बना रही है। बच्चे भी एक्साइटेड हो गए हैं जी ट्रेन आने की खुशी में। नाइस। फाइनली दोस्तों हल्की हल्की ट्रेन पहुंच ही गई है मलिया रेलवे स्टेशन पर। बच्चे डर गए भाई, बच्चे डर गए। एक वक्त में ये ट्रेन पाकिस्तान रेलवे की प्रीमियम ट्रेन हुआ करती थी जी, और अब इसके हालात आपके सामने हैं। क्योंकि बिजनेस क्लास आज नए लगे हुए हैं जी दोनों। नाइस। स्लीपर भी नया लगा हुआ है, वेरी नाइस। ये मुझे लग रहा है सक्कर एक्सप्रेस का रेक है ये, क्योंकि सक्कर एक्सप्रेस बेचारे पुराने रेक पे जा रही है और कराची एक्सप्रेस मज़े से नए रेक के साथ चल रही है आजकल। नाइस। सलाम, क्या हाल है भाई? कैसे हो जी? तस्वीर खींचनी है? वीडियो देखते हो आप मेरी? जी। अच्छा, तो अभी कौन सी वीडियो देखी थी लास्ट? अभी आपकी मैं देखी थी जब आप वहाँ पंजाब गए थे। हाँ बिल्कुल यार। ना क्या नाम है आपका? अजान। अजान। अजान भी कहाँ से हैं आप? मैं आगे मलिर में रहता हूँ। मलिर में ही रहते हो? तो यहाँ क्या ऐसे घूमने आए हो? ऐसे घूमने आया था जी। ट्रेन देखने? चलो अच्छा यार। ये आपके साथ है? जी। अच्छा, ये बहन भाई हैं आपके? जी। अच्छा, इंजन ने धुआं निकाला ना, दोनों डर गए थे, पता है ना? डर गई थी ना आप? चलो जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश भाई। तो दानिश भाई बच्चों को ट्रेन दिखाने लाए हैं। बच्चों को ट्रेन दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। और आपका जी? ज़ैनब। जैनब। जैनब माशाल्लाह। तो ट्रेन देखने आई हुई हैं आप? देख ली ट्रेन? नहीं देखी? अभी गई थी, देखी नहीं आपने? नहीं देखी? और आपने देखी? ये क्या आपने देख लिया, आपने नहीं देखी? कौन सी क्लास में हैं आप? 1 में। और आप जाती हैं स्कूल?
अच्छा, चले माशाल्लाह। चले हसन और ज़ैनब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत क्यूट है आप दोनों माशाल्लाह। ओके दानिश भाई। ओके भाई। वाह, वही पेडेस्ट्रियन ब्रिज के नीचे जो है तरक्याती काम चल रहा है, नई बेंच इंस्टॉल की गई है भाई, देख सकते हैं आप। नीचे सीमेंट भी अभी लगी है, नाइस। इसके ऊपर बैठना अभी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी गाड़ी में थोड़ा टाइम है गाड़ियों के आने में। हाँ भाई सैफुर रहमान, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और सर, जो बातें की हमने उसके बारे में आपकी क्या राय है? अरे तो जेन्युइन और बुनियादी बातें थी जो हाँ, चाहिए थी। मैं हैरान हूँ कि दूसरे जो ट्रांसपोर्टर्स से जो आवाम को लेकर आते हैं वो इन कामों में सबसे आगे और हमारा इदारा ये पीछे क्यों। पीछे मुझे क्यों, ऐसा ही है यार। ज़्यादा हैरत हो रही थी कि अपने इदारे पे कि क्यों इसने अपने आप को इस रेस में पीछे छोड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और काम पहले ही हो जाना चाहिए था तो आज शायद ये नौबत ना आती। ऐसा ही सोच के फिर दुख भी होता है, जाहिर सी बात है। हम रेल बिल्कुल फैंस हैं और दूसरे जो रेल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और स्पेशली जो मुसाफिर हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग जो अपने इदारे के लिए अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं वो शायद पानी पानी हो गई हैं। बस सर, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह बेहतर इंशाल्लाह उम्मीद करेगा। तो है, बाकी अब तो अल्लाह ताला बेहतर करे। भाई, हम तो ठहरे रेल फैंस, ट्रेन में सफ़र करने के शौकीन हैं। हम तो हर हाल में ट्रेन में सफ़र करेंगे, चाहे टिकट ज़्यादा हो, टिकट कम हो, ट्रेन टाइम पर हो, ट्रेन लेट हो। लेकिन जो आम मुसाफिर हैं, आम मुसाफिर के लिए सबसे ज़्यादा कीमती इस वक्त वक्त है, और वक्त है और ज़रूरत है। जब आपको सर्विस अच्छी मिलेगी और ट्रेन वक्त पर होगी, तो लोग आपकी ट्रेन के साथ, सर्विस के साथ सफ़र करेंगे। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, तो माजरत के साथ आपके साथ कोई सफ़र नहीं कर सकेगा। भाई, ट्रेनें भले अपग्रेड हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन पाकिस्तान रेलवेज में स्टेशन जो हैं वो दिन ब दिन अपग्रेड होते जा रहे हैं भाई। जिस तरह आपने देखा, सबसे पहले लाहौर, फिर रावलपिंडी, फिर कराची, और कराची के बाद अब बारी है रोडी जंक्शन, फिर मुल्तान। सॉरी, मुल्तान भी हुआ है, CIP लॉन्च वगैरह नहीं बना, लेकिन काफ़ी अच्छा बन गया मुल्तान का स्टेशन भी। फिर इसके बाद अब रोडी की बारी है, रोडी का नंबर लगा हुआ है। प्लेटफॉर्म जो है वो रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई हैं, अब नई लाइनें बिछाई जाएंगी प्लेटफॉर्म पर। देखते हैं क्या क्या बनेगा। सुना है CIP लॉन्च भी बन रहा है जी। और हमारा स्टेशन जो है मलिर, यहाँ पे भी तरक्याती काम चल रहा है जी। देखें, एक और बेंच मिली है जी, ताज़ा ताज़ा इंस्टॉल हुई है, यहाँ पे नाइस। एक भाई, जो अच्छी चीज़ों से अप्रिशिएट भी करना चाहिए भाई, जो भी है। अच्छा काम किया ये अच्छा काम है, हाँ, जो काम अच्छा हुआ उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अभी फिलहाल हम बैठ नहीं सकते, अपनी तशरीफ इन पे नहीं रख सकते, क्योंकि सीमेंट जो है वो गीली है। लेकिन जब ये सही हो जाएगी तो फिर इस पे बैठेंगे जी। दोस्तों, तो अभी अभी कराची एक्सप्रेस गई है 16 डाउन, और अभी आ रही है 7 अप तेज़गाम। चलो उसका एक्शन भी आपको दिखाते हैं, उम्मीद है कि वो भी अच्छी गुजरेगी। यहाँ से GU40 के विसल तो आ गए हैं, लेकिन ट्रेन अभी तक नमूदार नहीं हुई है। ये आ गया है GU40 7 अप तेज़गाम के साथ। कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है ये, जिसे क्वीन ऑफ रावलपिंडी कहा जाए तो कम ना होगा। बच्चा देखें कैसे सबवे सफ़र खेल रहा है ट्रैक पर। एंड टाइम तक क्रॉस करेंगे लोग रेलवे ट्रैक को। पेपर लाइन क्लियरेंस मिलेगी, ड्राइवर साहब को देख रहे हैं आप, अंकल खड़े हुए हैं PLC लेकर। ये है जी 7 अप तेज़गाम, बच्चे एंजॉय करते हुए। द क्वीन ऑफ रावलपिंडी। तो PLC की वजह से काफ़ी स्लो गई है ट्रेन, वरना ट्रेन यहाँ से अच्छी स्पीड में उतरती है जी। PLC ऑन हो गई है इस वक्त मली रेलवे स्टेशन पर। वाह भाई, एस्थेटिक पोज मार के खड़ी हुई मैडम। भाई, वहाँ तो फीफा वर्ल्ड कप चल ही रहा था, फीफा वर्ल्ड कप के बाद यहाँ जो है ये PSL भी शुरू हो गया है जी, बहुत ज़बरदस्त। तो अज़ान मगरिब भी बस कुछ ही देर में होने वाली है, अंधेरा भी हो जाएगा। ये को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान रेलवे
रिक्वेस्ट है कि इस तरह नजरसानी करें कि सिंध के हालात और सब कुछ आपके सामने है। पैसेंजर ट्रेन सिंध की जो बंद है उन्हें बहाल करें, और ताकि मुसाफिर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिर जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ की सर्विस से फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है। बाकी जो फेयर्स फ्लक्चुएशन की बात की उस पर भी एक बार नज़रसानी ज़रूर करिएगा। इससे रेलवे को ही फ़ायदा होगा, हमारा कोई ज़ाती फ़ायदा तो है नहीं इस चीज़ में। तो ये सारी चीज़ों के साथ ही, ये सारी बातों के साथ ही इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा बात करेंगे, दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।